कैसे सांसद हैं आप? पप्पू यादव जी, ये चित्रा जी क्या ये कौन सी भाषा है? थोड़ा तमीज से आप बोलिए, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। पप्पू यादव क्या भगवान थोड़ी ना हो गए? पप्पू यादव, हम हाथ जोड़ते हैं। आप बहुत, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ आज के बाद, मैं कभी नहीं बैठूंगा। हवा निकल गई। पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ, तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। हाँ, आपके इंटरव्यू से मेरा शो नहीं चलता है। पप्पू यादव जैसे 10 लोग आएंगे, पप्पू यादव जैसे 10 लोग चले जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। पप्पू यादव जी, आपके पास जब से जय सूर्यकांत की ओर से ये कहा जाता है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जब ये टिप्पणी आती है सामने, क्या ये माना जाए सवर्ण छात्रों को न्याय मिला है? पप्पू यादव जी, पहले तो थोड़ा देर चुप रहिएगा, क्योंकि आप एक तरफा बात करते हैं, तो थोड़ा देर चुप रहिएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। सरकार के बारे में मेरी अपनी बिंदु है कि जो बात आज गिरिराज ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय की चीज़ों को सम्मान करते हैं, जो बात आई इसमें ना तो स्वर्ण की बात थी। जब स्वर्ण समाज आयोग बना था और उसमें भी कई सारे कानून आए थे और एक आयोग बनी, तो स्वर्ण समाज के अधिकार के लिए सभी वर्गों ने, सभी समाज के लोगों ने उनका रेस्पेक्ट किया। फिर जब 10% आरक्षण की बात आई, तब क्या समाज आपको जाति विहीन और तब आपको क्रीमी लेयर नहीं दिखा? तब सभी लोगों ने कहा कि नहीं, 10% नहीं, 15% दीजिए। पप्पू यादव जी, आप कैसे सांसद हैं पूर्णिया के? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के गरीब लोगों को सवर्ण आरक्षण दिया गया था, 10% किन लोगों को आरक्षण दिया गया? जो गरीब हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पप्पू यादव जी। अब पप्पू यादव के बच्चों को क्यों चाहिए आरक्षण? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं ना कि एक तरफा बातें मैं किया करती हूँ, एक तरफा बातें आप करते हैं, और आपको सोचना चाहिए पप्पू यादव जी। पूर्णिया के आप सांसद हैं, जाति देखकर आप विकास करेंगे वहाँ पर, जाति देखकर जो पूर्णिया में हवाई अड्डा बना है वहाँ पर जाति देखकर लोगों की एंट्री होगी। कैसी बातें करते हैं? कैसे सांसद हैं आप? पप्पू यादव जी गलत बात कर रहे हैं। अरे ये चित्रा जी क्या ये कौन सी भाषा है? शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोलिए, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। ठीक से आप अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं, चाहते हैं वैसा ही मेरे साथ भी करिए। पप्पू यादव जी, हम लड़ाई लड़ते हैं तमीज से। नहीं, मैं आपको यहाँ पर कुछ कहने के लिए भी नहीं बैठी हूँ। अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी करिए। हाँ, नहीं, पप्पू यादव क्या भगवान थोड़ी ना हो गए? पप्पू यादव भगवान नहीं है। गलत बयानी करेंगे रोका जाएगा। पप्पू यादव जी गलत बयानी मत कीजिए, एक तरफा बातें। सवर्ण बच्चों के ईडब्ल्यूएस जो गरीब कोटि के हैं, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? सारा आरक्षण का लाभ जो पैसे वाले लोग हैं वो लेकर जाएंगे, क्यों नहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा? आप जैसे लोगों की वजह से गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। गरीबों की आवाज आपको उठानी चाहिए और बैठकर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोटा गिना रहे हैं। गलत बात है पप्पू यादव जी। आप बताइए, ईडब्ल्यूएस में गरीब बच्चों को आरक्षण मिलता है, सभी सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है। उसके लिए बकायदा गाइडलाइन है। गलत बयानी मत कीजिए, सांसद हैं, पढ़ लिख कर आया करिए। थोड़ा बोलिए। गजब बेइज्जती है। आप गलत बयानी आप मत कीजिए। बोलिए। मुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये देखिए, इसमें ना तो स्वर्ण है, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार है, इसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयली भी हैं। जनरल में आप इसको अलग नहीं कीजिए। इसमें स्वर्ण की को बना करके रेखांकन नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने कह दिया लड़कियों को प्रपोज करेंगे और लड़की नहीं मानी तो जाकर के कोई कुछ कह देगा। इसमें बात हुई है जो मुखविधिर है, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, कुछ कह देगा। इसमें बात हुई है जो मुखविधिर है, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, या जो ब्लाइंड हैं, या ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें कभी ऐसे आधार पर कॉपी में नंबर 0 मिल जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलता है टीचर के द्वारा, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे रहते हैं उनकी मानसिकता कमज़ोर गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ओपन नहीं है। कोई भी आयोग में अपनी बात रखेगा
तो आयोग उसको कन्फाइंड होकर के प्रॉपर वे में देखेगा। आप कुमार विश्वास टाइप के टपोरी लोग जो पैसा लेकर के कभी भर करते हैं, उन्होंने गाली गलौज लिख दिया। इसी तरह के कई ऐसे बाबा ने कहा इच्छा मृत्यु दे दो। एक फर्जी नौकरी करने वाला ने कहा हम रिजाइन कर रहे हैं। जो बात अभी तुरंत गिरिराज जी ने कही, अरे पप्पू यादव जी किस बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? समाज में विभाजन की नई राजनीति आप यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ पप्पू यादव जी, पूर्णिया में जब आप विकास का काम करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस जाति के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। मुझे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया में विकास का काम करवाते होंगे तो पहले देख लेते होंगे कि जाति के आधार पे करवाते हैं। यहाँ पर ऊंची जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ सड़क नहीं बनवाऊंगा, यहाँ पर बनवा देता हूँ। क्या कैसी बातें हैं पप्पू यादव जी आपकी? और पप्पू यादव जी आपको यूजीसी के फिर इस नियम के बारे में पता नहीं है। बात बोलूं, उसमें ओबीसी को जब शामिल किया गया, SC/ST को तो पहले से मिल रहा था। जब ओबीसी को शामिल किया गया और 10% जो सवर्ण बच्चे उनको अलग रखा गया, तब सवर्णों ने विरोध शुरू किया। और बात यहाँ पर सवर्णों के विरोध की नहीं है। और सवर्ण अगड़ा पिछड़ा क्या होता है यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो। या हम बच्चों को बताएंगे कि नहीं आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पढ़िए और उस जैसा बनिए। हम ये दिन देखने के लिए इस समय यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बड़ी आप भी इतने बार 6 बार के सांसद हैं, कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी? अब आप कहेंगे मुझे तो जनता चुनकर भेजती है, तो कम से कम जनता के हित की बात भी करिए पप्पू जी। बोलिए। चित्रा जी एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, प्लीज सबको एक घाटी में मत घाटिए। हम हाथ जोड़ते हैं। आप बहुत, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। बस हवा निकल गई। मैं एक बात आज आपको कह रहा हूँ, मैं एक बात आज आपको कह रहा हूँ, अभी बिहार की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मेरा शो नहीं चलेगा। लेकिन पप्पू यादव सवर्णों का अपमान करेंगे तो मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। पप्पू यादव जी आप सीधे यही कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, और यहाँ पर बैठकर आप जाति में विभाजित बातें कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर रोना रो रहे हैं। पप्पू यादव जी आप बड़े सम्मानित सांसद हैं। आपके इलाके में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की, आपके साथ वहाँ पर मैंने इंटरव्यू भी किया था, और बैठकर आप कह रहे हैं कि नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे तो क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी? पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। लेकिन पप्पू यादव जी जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए। हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। करने वाला कोई एंकर नहीं होगा। आप बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। आप बलात्कार जो बेटी हुई है वो किस साथ ये कौन सा काम मैंने किया? ये किस बात पे कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे पप्पू यादव जी कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे बोल रहे हैं कुकर्मी? कौन सा कुकर्म किया है मैंने पप्पू यादव जी? कैसे सांसद हैं आप? कैसे गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक महिला को लेकर? पप्पू यादव जी कौन सा कुकर्म किया मैंने? आप जैसे बोलोगे कौन सा कुकर्म किया मिस्टर पप्पू यादव? पप्पू यादव को बोलोगे कौन सा कुकर्म किया? तीखे सवाल पूछ लिए, ये कुकर्म के श्रेणी में आता है। मैं लड़ाई बेटी की लड़ रहा हूँ, आप नफरत पैदा करते हो, आप समाज को तोड़ते हो। अब बेटी की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं वो आपके शब्द जो मेरे लिए आ रहे हैं उससे पता चल रहा है। तबके को बांटते हो, आप जातिवादी हो, आप गुटवादी हो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी आप जातिवाद करते हो। पप्पू यादव गरीब बेटी के लिए लड़ता है, वो स्वर्ण जाति की बेटी है। पप्पू यादव कोरोना में एक घर पैसा पहुंचाता है, बाढ़ में जाता है। आप हम पर मत बोलना, यह हैसियत आपकी नहीं है। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। कोरोना में आपने काम भी किया, हमने भी स्टोरी चलाई, लेकिन अगर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सांसद आकर लोगों को बरगलाने का काम करेगा तो उसको आईना दिखाना हमारा काम है। और ये कुकर्म करना और ये कैसे शब्द हैं भगवान जाने। मतलब मैं आपको क्या बोलूं पप्पू यादव जी। और हाँ, आपके इंटरव्यू से मेरा शो नहीं चलता है, मेरा शो जनता से चलता है, जनता देखती है, इस वजह से चलता है। पप्पू यादव जैसे 10 लोग आएंगे, पप्पू यादव जैसे 10 लोग चले जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज हमेशा मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी।